दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ कपाल मोचन में, जहाँ मेला लगा हुआ है और इस जगह का महत्व इतना बड़ा है कि यहाँ पर जितने भी घाट हैं उनमें आप सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं। क्या कुछ खास है कपाल मोचन में, देखिए मेरी इस खास रिपोर्ट में। तीर्थराज कपाल मोचन के सरोवरों में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 5 लाख से अधिक लोग मोक्ष की कामना के लिए कपाल मोचन, ऋण मोचन व सूर्य कुंड सरोवरों में डुबकी लगाएंगे। कपाल मोचन भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले में स्थित इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि कपाल मोचन स्थित सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव का ब्रह्म दोष दूर हो गया था। सकंद महापुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति मन में बुरे विचार रखने लगे। इसे बचने के लिए सरस्वती ने द्वैत वन में भगवान शंकर से शरण मांगी। सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसे शंकर भगवान के हाथ में ब्रह्मा कपाली का निशान बन गया। सब तीर्थों में स्नान और दान करने के बाद भी वह ब्रह्मा कपाली का चिन्ह दूर नहीं हुआ। घूमते घूमते भोलेनाथ पार्वती सहित सोमसर कपाल मोचन तालाब के निकट देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के घर ठहरे। किदवंती के अनुसार रात के समय ब्राह्मण देव शर्मा के आश्रम में गाय का बछड़ा गोमाता से बातें कर रहा था। सुबह ब्राह्मण उसे बधिया करेगा। इससे क्रोधित बछड़े ने कहा कि वह ब्राह्मण की हत्या कर देगा। इस पर गोमाता ने बछड़े को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बछड़े को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता। इस पर बछड़े ने गोमाता को ब्रह्म हत्या दोष से छुटकारा पाने का उपाय बताया। दोष मुक्त होने का उपाय मां पार्वती भी सुन रही थी। दूसरे ही दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने बछड़े को बधिया करने का कार्य शुरू किया। बछड़े ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बछड़े और गाय का रंग काला हो गया। इससे गोमाता बहुत दुखी हुई। इस पर बछड़े ने गोमाता को अपने पीछे आने को कहा और दोनों सोमसर तालाब में स्नान करने लगे, जिससे उनका रंग पुनः सफेद हो गया। इस प्रकार ब्रह्म दोष से वे मुक्त हुए। इस सारे दृश्य को देखने के बाद मां पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने सरोवर में स्नान किया। इससे उनका ब्रह्म कपाली दोष दूर हुआ। यह कपाल मोचन तीर्थ सतयुग के समय का है और यहाँ सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तीसरा और अंतिम स्नान सूरजकुंड सरोवर में किया जाता है। यहाँ पर लोग स्नान करने के बाद वस्त्र यहीं छोड़ जाते हैं। यहाँ एक प्राचीन कदम का वृक्ष है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। मान्यता के अनुसार सूरजकुंड सरोवर पर मन्नत मांगने से जीवन साथी मिलते हैं। यहाँ पर सेरे खरीदे जाते हैं, जिन्हें घर में रखा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास ने बताया कि मठ के संस्थापक महंत बलभद्र दास बहुत बड़े हनुमान भक्त थे। एक पत्थर को हनुमान मानकर श्रद्धा भाव से उसकी पूजा अर्चना करने लगे। वे अपनी गाय सुरही के दूध से हनुमान जी की प्रतिमा को नहलाते थे, फिर उसी दूध का सेवन करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और वे सिर्फ दूध ही पिया करते थे। एक और कथा के अनुसार कपाल मोचन मेला सिख इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने भगानी युद्ध के बाद यहाँ 52 दिनों तक रुककर तपस्या की थी। उन्होंने सिख सैनिकों को सम्मानित करने के लिए यहीं से सिरोपा देने की परंपरा शुरू की और बाद में यहीं पर पहली बार गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव भी मनाया। यह स्थान सिखों और हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है।